स्टोरी टेलर में आज हम कहानी लेकर आए हैं ओरछा के राम राजा जी की। और हम इनके इतिहास की बात करें तो ये लगभग 400 वर्ष पुराना है। और जब रामचरितमानस लिखी जा रही थी तभी उनका राज्याभिषेक हुआ ओरछा में। और तब से लेकर आज तक ओरछा में उन्हें राजा के रूप में माना जाता है और इसके लिए सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद उन्हें सलामी दी जाती है। यदि भारतवर्ष में हम बात करेंगे तो ओरछा एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां राम राजा जी को भगवान नहीं तबकि एक राजा के रूप में माना जाता है। एक बार ओरछा के नरेश मधुकर शाह बुंदेला ने अपनी पत्नी गणेश कुंवर के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हमें कृष्ण उपासना के लिए वृंदावन चलना चाहिए। परंतु रानी जो थी वो राम भक्त थी और उन्होंने वृंदावन जाने से मना कर दिया। इस बात से नाराज राजा ने रानी से कहा कि यदि आप राम भक्त हैं तो आप जाकर ओरछा से राम राजा जी को ले आइए। और रानी तो ठहरी राम भक्त और उन्होंने अयोध्या जाने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि मैं जब तक रामचंद्र जी को लेकर नहीं आऊँगी तब तक मैं अयोध्या से वापस नहीं आऊँगी। और उन्होंने सरयू नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर रामचंद्र जी की आराधना और तपस्या शुरू कर दी। तभी उनकी मुलाकात संत शिरोमणि तुलसीदास जी से हुई और उन्होंने जब उन्हें ज्ञान दिया तो उनकी जो तपस्या है वो और दृढ़ हो गई। कई महीनों तक तपस्या करने के बाद जब उन्हें राम राजा जी के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने अपना प्राण त्यागने का फैसला किया और सरयू नदी में जाकर कूद गईं। सरयू नदी की गहराई में एक बाल स्वरूप राम राजा जी की मूर्ति उनको मिली और वो उसे घाट तक लेकर आईं। पर कहते हैं कि रामचंद्र जी ने चलने के लिए 3 शर्तें रखी रानी के सामने। पहली शर्त कि वो पुष्य नक्षत्र में जाएंगी, दूसरी शर्त कि वो उन्हें पैदल ही यात्रा करके ओरछा तक ले जाए और तीसरी शर्त कि उन्हें रास्ते में उन्हें कहीं पर भी यदि उन्होंने उस मूर्ति को स्थापित किया तो वो मूर्ति वहाँ से हिलेगी नहीं। रानी ने तीनों शर्तों के साथ ये संदेश अपने पति के पास भेजा। राजा ने संदेश पाते ही एक चतुर्भुज मंदिर राम राजा जी के लिए तैयार करवाया। पर कहते हैं ना कि होगा वही जो राम रुचि राखा, जो राम जी चाहते हैं वही होगा। तो जब रानी महल में वो मूर्ति को लेकर आई और उन्होंने उस मूर्ति को अपने महल में ही रख दिया, ये सोचकर कि जब शुभ मुहूर्त होगा तब इसे जाकर मंदिर में स्थापित किया जाएगा। और आज भी वो मूर्ति उसी जगह पर स्थापित है। बहुत कोशिश के बाद भी उस मूर्ति को वहाँ से कोई हिला नहीं पाया। फिर राजा ने ये तय किया कि उस जगह को और उस महल को ही मंदिर का रूप दिया जाएगा और उसके बाद उसी मंदिर में उन्हें राजा के रूप में माना जाता है क्योंकि वो महल में रहते हैं, मंदिर में नहीं। तब से लेकर आज तक ओरछा की पूरी प्रजा उनको राजा मानती है। लोग कहते हैं कि जिस दिन उनका अभिषेक हो रहा था उसी दिन रामचरितमानस तुलसीदास जी ने कंप्लीट की थी। तो क्या आप सभी को ये कहानी पता थी हमारे राम राजा जी की? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।